गाजीपुर के थाने में प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भाजी लाठी। पुलिस की लाठी से घायल भाजपा कार्यकर्ता की हुई मौत। धरना प्रदर्शन में घायल युवक की मौत के बाद गांव में मचा कोहराम। नौनारा थाना में 9 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ता दे रहे थे धरना। आरोप है कि थाने में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया था लाठीचार्ज। आरोप है कि पुलिस ने थाने में लाइट बंद कर प्रदर्शनकारियों की बर्बर पिटाई की थी। लाठी चार्ज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। पुलिस की पिटाई से कई प्रदर्शनकारी हुए थे घायल। आज एक प्रदर्शनकारी सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई। खबर विस्तार से बता दें कि नौनारा थाना में गठिया गांव में बिजली के पोल लगाने के विवाद को लेकर भाजपा कार्यकर्ता राजेश राय बागी और विकास राय के साथ दर्जनों लोग नौनारा थाने में 9 सितंबर को धरना पर बैठे थे। वार्ता शांतिपूर्ण चल रहा था। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि देर रात पुलिस थाने की लाइट बंद कर लाठी चार्ज कर दिया और दौड़ा कर कार्यकर्ताओं को पीटा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पिटाई से राजेश राय बागी ग्राम रुकुंदीपुर निवासी सीताराम उपाध्याय सहित कई लोगों को चोटें आई। गंभीर रूप से घायल सीताराम उपाध्याय की मौत हो गई। उसके शरीर पर कई चोट के निशान देखे जा सकते हैं। इस घटना की जानकारी होते ही आसपास के लोग मृतक के घर पहुंच गए। अब देखना होगा इस मौत की घटना की जिम्मेदारी कौन लेता है, पुलिस या नेता, क्योंकि धरना करना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अपने अधिकार के लिए सभी लोग इसे अपनाते हैं, तो फिर लाठी क्यों चली और किसके इशारे पर चली, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने पत्रकारों को बताया कि नौनारा थाने में धरना भाजपा का नहीं था। गांव के 2 लोगों का विवाद था। दोनों लोग ही भाजपा के समर्थक थे। इसलिए हमने विकास राय से कहा था कि यह बिजली की पोल की समस्या है, इसको दोनों लोग आपस में बैठकर सुलह समझौता कर लो। आवश्यकता पड़ने पर जिला मुख्यालय के अधिकारियों से भी मैं बात करूँगा। उन्होंने बताया कि सियाराम उपाध्याय पुत्र जोखू उपाध्याय जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता थे, घटना में उनकी मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी शोक परिवार के साथ खड़ी है। परिवार की ओर से जो भी मांगे होगी उसे पूरा किया जाएगा। इस घटना की जांच होगी और थाने में जितने भी पुलिसकर्मी इस घटना में संबंधित हैं उसको दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि उनके रहते जांच प्रभावित होने की आशंका है। घटना की जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज रजा ने बताया कि नौनारा थाने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच होगी। इसके लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखा गया है। नौनारा थाने के प्रकरण में कुल 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें प्रभारी निरीक्षक नौनारा, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी व 3 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा 2 उप निरीक्षक और 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। राजेश राय बागी भाजपा नेता। राजेश जी, अभी देखा जा रहा आपका एक हाथ फ्रैक्चर है, क्या बतलाएंगे, कैसे क्या हुआ? आप सभी लोग मीडिया के भाई हैं, देश के भविष्य कहें, चौथा स्तंभ कहें, आप लोग सभी लोग जानते हैं। हम छात्र नेता रहे हैं शाहजहानंद में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो छात्र भाई, गरीब, किसान, नौजवान जो भी समस्या लेकर आता है, उसके समस्या को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी, एसपी साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब, एसओ साहब के पास हम लोग जाते हैं और अपनी समस्या को निदान के लिए हम लोग कहते हैं। उस दिन घटना ये थी कि हम लोग कई जन समस्या को लेकर के एसओ नौनारा को हम लोग दिए थे, और एक भी कार्य जो सही है सही को नहीं करे और गलत को सही कर दिए। हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई साहब सही काम, हम लोग छात्र नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और आज 20-25 सालों से हम लोग राजनीति कर रहे हैं। साहब हम लोग सही काम दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं कर रहे हैं? और भाजपा का नाम सुनते ही एसओ साहब का रुख दूसरा हो जाता है। तो हमको ये शंका हो गई कि जो योगी जी ने संकल्प लिया है जीरो टॉलरेंस की नीति पर, अपराधियों का खात्मा, भ्रष्टाचार मुक्त करना, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान के साथ विकास कर रहे हैं, सबका समस्या का समाधान करा रहे हैं, लेकिन एसओ नौनारा वेंकटेश तिवारी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। और वही हम लोग लेकर के 9 तारीख को
विकास राय के नेतृत्व में गए थे वहाँ, मेरा भाई है, बुलाया पूरे इलाके के लोग, मगर ध्वज, विपुल मिश्रा, सारे लोगों ने आवाज़ लगाया कि बागी भैया अब आप नहीं आएंगे, छात्र नेता रहे हैं, हम लोगों के साथी हैं, आप हम लोगों के अनुभवी छात्र नेता रहे हैं, आप आइए। मैंने गया, एसओ से वार्ता भी किया, एसओ मुस्किया करके कुछ नहीं कहा। फिर हम लोगों के बीच में सीओ साहब आए, सीओ साहब 3-4 बिंदु पूछे भी, एसओ ने कुछ उत्तर नहीं दिया सीओ साहब को। सीओ साहब ने बड़े गंभीरता के साथ हम लोगों से सवाल किए और बात करने के बाद बिना बताए, बिना कुछ निर्देश दिए सीओ साहब गाड़ी में बैठे और तत्काल निकल गए। तो ये घटना उसके बाद हुई? जी, उसके बाद हम लोग आराम से गांधीवादी तरीके से, लोकतंत्र में जो हम लोग को हथियार मिला है अपने बात कहने का, अपने हक को बताने का, हम लोग बैठे थे। जब 12, 12:30, 1 बज गया, 12 बजा तो मैंने जो पंडित जी साथी हैं वो छात्र संघ में भी हम लोगों के साथ जाते थे, सभी छात्रों का भी सहयोग करते थे। मैंने कहा कि बाबा ऐसा है कि आप घर जाइए और सुबह आइएगा। तो उनकी आवाज़ है कि बागी भैया आप लोग बैठे हैं, विकास बैठे हैं, हम घर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन आप लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये निशाचर, ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार हम लोग ये जानना चाहते हैं, आप लोगों से भी निवेदन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद ये हुआ कि जब 1:30 बजा तो लोग लाठी लेकर आए और चारों तरफ से घेर लिए, भगो माधरचोद, लाइट को बुता दिए और जैसे मैंने जानलेवा हमला की तरह। प्रशासन केवल भगाती है, भगाने के मूड में नहीं। तो हम ऐसे में क्या मानते हैं कि राम राज्य चल रहा है? राम राज्य तो चल ही रहा है। जो पुलिस का जो कारनामा, पुलिस का कारनामा जोगी जी को बदनाम करने की है। हम लोग 25 सालों से जो लड़ रहे हैं, बसपा सरकार को देखा, सपा सरकार को देखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में देख लीजिए कैसे चल रही है। अब आपके एक साथी की मौत हो चुकी है, अब जी। क्या क्या मांगे हैं? मांग यही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व पार्टी के लोग आ रहे हैं जो निर्णय लेंगे। अध्यक्ष जी, आज आपके एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है, बताया जा रहा है कि पुलिस की लाठी से उसकी मौत हुई है। अपने सियाराम उपाध्याय, सन ऑफ गिरजाशंकर उपाध्याय, अपने बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे। परसों की घटना के बाद जैसा कि बताया गया है, एक दुखद घटना हुई है, मृत्यु हुई है, पूरी पार्टी स्तब्ध है। मैं दुख व्यक्त करता हूं, पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। पार्टी, मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं प्रशासन से भी इस संबंध में बात करूंगा, अभी इसकी ठीक से जांच कराएंगे और तब तक संबंधित जितने लोग हैं थाने से जाएंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पार्टी की तरफ से उस परिवार की जो मांग होगी उसको हम सब पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, जो ये कार्यकर्ता थे, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे और जो धरना था वो क्या भाजपा के लोगों का धरना था? ये मैं आज यहाँ कहना उचित नहीं, घटना दूसरी है। यह अभी विकास राय जी यहाँ मौजूद हैं, अपने गांव में ओंकार राय एक हैं, राय साहब, विद्युत के पोल का कनेक्शन उनके ट्यूबवेल पर जाना था और इस संबंध में दोनों पक्ष पार्टी कार्यालय पर आया था। दोनों पक्ष को कार्यालय पर बुला के और मैं विकास राय से व्यक्तिगत तौर से मैंने आग्रह किया था कि आप चूंकि एक छात्र नेता भी रहे हैं और उस गांव में प्रधानी भी लड़ते हैं, दोनों पक्षों को सलटा के बैठा के देख लीजिएगा। इसमें पार्टी की तरफ से कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों राय साहब लोग हैं और विद्युत का मामला है। विभाग विद्युत संबंधी विषय पर विभाग निर्णय करेगा। एक अपने सपोर्टर, शुभचिंतक, कार्यकर्ता होने के नाते दोनों पक्ष को इस बात की हिदायत दी गई थी कि आप सब बैठ के समस्या का समाधान करिएगा और जरूरत पड़े तो प्रशासनिक स्तर पर उसका जो भी उचित समाधान हो निकालिएगा। यही मैंने उनसे निवेदन दोनों पक्ष से किया था पार्टी कार्यालय पर। ऐसे में सर, आपका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो धरना था वो भाजपा का नहीं, भाजपा का धरना नहीं था। इसको मैं आज भी कह रहा हूँ, भाजपा धरना कैसे देगी? हमारी सरकार है, हम समस्या के समाधान के लिए खड़े हैं, तो धरना हम क्यों देने जाएं? धरना की परिस्थिति जब आएगी तो उसके हिसाब से होता है। यह धरना भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। ऐसे में थाने के अंदर जो लाठीचार्ज किया गया, क्या उसकी लगता है कि उसकी जांच विधि सम्मत होगी
और जांच प्रभावित न हो, उस जांच से पूर्व वहां से संबंधित सभी लोग जो उस जांच को प्रभावित कर सकते हैं हटाए जाएंगे। इसकी मांग मैं जिला प्रशासन से का ये भी कहना है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, या पुलिस का या कांस्टेबल है, थानेदार है, सभी लोगों को निलंबित कर उनके खिलाफ परिवार जो मांग करेगा उसके साथ हम खड़े हैं। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम सुनीता उपाध्याय है। और जो कि आपके क्या लगते थे? जो हमारे देवर लगते थे। क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था रात? उस दिन वही थाना पे हुआ था, वो अनशन पे बैठे थे, वहाँ पुलिस दरोगा बहुत उनको मार मारे। उसके बाद मार के अब कोई ये नहीं हम लोग देखे कौन ले आकर घर तक उनको छोड़ गया। उसके बाद उनका धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया। जब घर आए तो कैसी हालत थी? हालत उनकी ठीक नहीं थी, उनको चलने में भी बैठने में भी दिक्कत हो रहा था। घर पे डॉक्टर बुलाकर दवा सुई सब हुआ, उसके बाद उनको आराम नहीं मिला। क्या बताए थे आप लोगों को? हम लोग से रात में बताए कि नहीं ऐसा ऐसा थाना पर हुआ है हमारे साथ। मृत्यु कब हुई? मृत्यु उनकी 3 बजे सुबह भोर में हुई, 3 बजे। दवाई जाए कुछ उनका? सुई दवा हुआ है, बोतल पानी चढ़ा हुआ है। अस्पताल गए थे कि नहीं अस्पताल नहीं, घर पे ही डॉक्टर आकर देखे तो अस्पताल में नहीं गए थे। मौत के पीछे क्या मानते हैं कि मैंने बीच में जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसके वजह से हुई या कुछ और वजह से हुआ? जी नहीं, मौत तो लाठीचार्ज की वजह से ही हुआ है, इसलिए कि उनको कुछ हुआ नहीं था, वो लाठीचार्ज की वजह से ही मरे हैं। उनको घर पे पहले से ठीक थे और कुछ नहीं हुआ था उनको। तो ऐसे में अब आगे आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाह रहे हैं कि उनको न्याय मिल जाए और जिसने उनके साथ ऐसा किया है उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले। विकास जी, आपके नेतृत्व में उस दिन जो भी हंगामा में आप लोग धरना दे रहे थे, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आपके एक साथी की मौत हो गई, क्या बतलाएंगे? क्षेत्र की तमाम समस्याओं के लिए बार बार हम लोग को हर जगह जाना पड़ता है, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। कोई भी समस्या आती है तो हम लोग ऑफिस चल के जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बार बार एसओ साहब जाकर कह रहे थे। उस दिन भी किसी समस्या को लेकर मैं वहाँ पर गया, एसओ साहब थाने पर नहीं मिले। हम उनको फ़ोन किए तो अशब्द भाषा का प्रयोग कर थाना तुम लगे अशब्द बोलने। हमने कहा ठीक है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, आपसे मिल के जाएंगे। उन्होंने बहुत लेट किया, फिर हम लोग बैठे, बागी भी को बुलाए। मकरदौर सिंह भाजपा के मंडल के उपाध्यक्ष हैं, विपुल मिश्रा छात्र नेता हैं, तमाम साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम लोग अपना शांति तरीके से थाने में बैठ गए, जिसमें जो पंडित जी गुजर गए हैं ये भी हमारे बहुत पुराने साथी थे। छात्र संघ में भी जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे तो इस क्षेत्र के पड़ोसी होने के नाते हमारे चुनाव में बहुत मदद किए थे, सहयोगी थे। उन्होंने भी, उनको भी पता चला कि हम लोग बैठे हैं तो पहुंचे। हम लोगों ने कहा भी कि आप चले जाइए, फिर सुबह आइएगा। तो हम लोग साथी रुके रहे। सीओ साहब आए, बात हुआ, सभी बिंदुओं को हम लोग बताया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं। उन्होंने जिससे भी बात किया वो बात करके आए, गाड़ी में बैठे, अपना चले गए, कोई हम लोग को नहीं बताए। फिर हम लोगों ने बैठा रहा उसी तरह। लगभग रात को 1:30 बजे तो थाने की पूरी लाइट बंद कर दी गई। हमने सोचा कि लाइट कट गई है, तो हम लोग बैठे हैं। एसओ साहब आए, वेंकटेश तिवारी पूरे अपने दल बल के साथ, जितने लोग धरने में बैठे थे सबको चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर कहा कि आप लोग उठिए, भागिए, गाली गलौज करने लगे। हम लोग भाई, हम लोग को अधिकार है, लोकतंत्र में मिला है अपनी बात को रखने का। हम लोग कोई बवाल तो कर नहीं रहे, हम लोग शांति से बैठे, हम लोग सुबह बैठने दीजिए। अभी कोई उच्च अधिकारी आएंगे, हम लोग से पूछेंगे, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। उसी पर चारों तरफ घेर कर सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। विकास जी, ऐसे में जो आपके साथी पंडित जी की जो मौत हुई है, क्या लगता है पुलिस की लाठी से मौत हुई है या किसी ने कहा? पुलिस की लाठी से मौत हुई, उनके शरीर पर तमाम चोटें लगी हैं। वीडियो वायरल है जो पूरा देश ही देख रहा है किस प्रकार से छात्रों, नौजवानों, भाजपा कार्यकर्ताओं पर दुर्व्यवहार और दुशासन के साथ मारा पीटा गया। आपके अपने ही सरकार में इस तरह का जो कृत्य किया जाए, अब आप लोग किससे उम्मीद रखते हैं? नहीं, सरकार से पूरी उम्मीद है, जो गलत किया है उसके साथ गलत होगा, इसी विश्वास के साथ में यहाँ पे आए। हमारे पार्टी के कुछ नेता आ रहे हैं, पूरे थाना को सस्पेंड करना, 302 का मुकदमा लिखाना हम लोग की मांग है, वो पूरी भी होगी। ये एक व्यक्ति की आज मृत्यु हुई थी, सुबह सूचना मिली थी, तो उसमें हम सभी लोग गए थे। वहाँ पर उन लोगों की कुछ डिमांड्स थी,
जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए। तो मजिस्ट्रेट जांच के लिए डीएम साहब को लिख दिया गया है, मजिस्ट्रेट जांच गठित हो गई है। इसके अतिरिक्त उन लोगों ने पीएम कराने के लिए एक रिपोर्ट एप्लीकेशन दी है, उसके आधार पर पीएम कराया जा रहा है और पीएम में जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है, 6 लोग इंक्लूडिंग SHO उनको सस्पेंड किया गया है तत्काल प्रभाव से एवं अन्य 6 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई जांच को प्रभावित ना कर पाए। और जांच बिल्कुल, क्योंकि हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो भी दोषी है उसको हम चिन्हित करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। किस थाने का मामला था सर? कि नौनेरा थाने का प्रकरण है, ये आज सुबह की। इसमें कुछ पीड़ित पक्ष को कुछ मदद भी सरकारी दी गई है सर? जो भी अनुमन्य है वो मदद उनकी जरूर है। प्रथम दृष्टया क्या मामला लगता है? अभी पीएम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। पीएम रिपोर्ट आएगी, पीएम रिपोर्ट विस्तार से, क्योंकि पैनल से पीएम करवाया जा रहा है, वीडियोग्राफी के साथ होगा, तो उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। थैंक यू सर।